हेलो दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2021 और 25 अप्रैल 2021 है जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा सरकार जल संसाधनों के सतत विकास व संरक्षण के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य जल प्रबंधन योजना को लागू किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा जल संसाधनों के सतत विकास व संरक्षण के लिए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी हरियाणा में भू जल स्तर को सही बनाए रखने व जल संकट से निपटने और जल संसाधनों के सतत विकास व संरक्षण के लिए राज्य जल प्रबंधन योजना लागू करेगी। और इससे पहले भी हरियाणा सरकार कुछ योजना को लागू कर चुकी है। इससे पहले हरियाणा सरकार गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए अटल योजना और मेरा पानी मेरी विरासत योजना को भी लागू कर चुकी है। दोस्तों, हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी चेयरपर्सन या चेयरमैन है केशनी आनंद अरोड़ा। हरियाणा वाटर अथॉरिटी को बनाने वाला देश का 5वां राज्य बना था, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, जिक्र योजनाओं को हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लेते हैं हरियाणा की, जो एचएसएससी के पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से शुरू की थी। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया था और हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था साक्षी मलिक को। और मेवात को छोड़कर सभी जिलों में यह योजना लागू की गई थी। इस पर आप फोकस मत करना, ये गलती से लिखा गया। और नेक्स्ट है हर घर हरियाली योजना। तो हर घर हरियाली योजना को 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। हर घर में कम से कम एक वृक्ष हो ताकि 20% भूभाग पर पौधारोपण किया जा सके, इसका यह लक्ष्य था। नेक्स्ट है महारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को खट्टर सरकार ने कुरुक्षेत्र के दयालपुर से शुरू की थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को, आदर्श इनकी विधायक आदर्श ग्राम योजना को 6 जुलाई 2015 को इस योजना के तहत एक गाँव गोद ले सकते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को शुरू की गई थी योजना। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए इस योजना को लागू किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग का अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदना सिसोदिया को हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मंडल आयुक्त इनकी हरियाणा के मंडल आयुक्त कार्यालय में ओएसडी वंदना सिसोदिया को प्राथमिक शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक व स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। साथ ही साथ हरियाणा के किस शहर ने डिजिटल मैमोग्राफी मोबाइल बस लॉन्च किए? तो किस शहर ने किए? तो चंडीगढ़ ने। नंबर 2 पर है मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की थी? तो अनिल विजय, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम राज्य में कितनी लाइब्रेरी खोलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 11 लाइब्रेरी खोली जाएगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम मुनाफे के पैसों से 10 जिलों में 11 पुस्तकालय खोलेगा। करनाल के कछावा में सबसे पहला पुस्तकालय खोला गया इस योजना के तहत। अब अन्य जिलों के जैसे बिवाना, इनकी करनाल के बियाना में, गोदर में और कुरुक्षेत्र के अदान में, ऐसे कुछ पढ़ लेना आप पीडीएफ में। और ये किस्त के तहत खोली जाएगी? तो बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व विनिर्वहन योजना के तहत सरदार पटेल योजना के इनकी पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। इनका नाम सरदार पटेल पुस्तकालय रखा जाएगा, जो भी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पुस्तकालय खोले जाएंगे। दोस्तों, जिक्र बिजली से संबंधित हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में। और जान लेते हैं, हरियाणा 29 नवंबर 1970 को प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना 17 अगस्त 1998 को की गई थी। हरियाणा राज्य में बिजली के सफलता वितरण के लिए 1999 में 2 विद्युत कंपनियों का निर्माण किया गया था, जिसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को मेडिकल संबंधी सलाह लेने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनकी ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल शुरू किया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या ये
हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल चालू किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चे आदि अपने इलाज से संबंधित सभी प्रकार की मेडिकल सलाह घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं इस पोर्टल की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा वाटर अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतबीर सिंह कायदन को हरियाणा वाटर अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसकी चेयरमैन कौन है? तो केसनी आनंद अरोड़ा। दोस्तों इसके साथ ही साथ कुछ हरियाणा के प्रमुख विभागों के चेयरमैन के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य सचिव कौन है हरियाणा के? तो श्री विजयवर्धन। HSSC के चेयरमैन कौन है? श्री भोपाल सिंह। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन? तो श्रवण कुमार गर्ग। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो गोविंद राजुल चिंतेला। और हरियाणा गुमतू कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन? तो डॉक्टर बलवान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कितने कॉपीराइट मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 4 कॉपीराइट मिले हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1970 में और ये हिसार में स्थापित है। और इसके वाइस चांसलर कौन है? तो बलदेव कंबोज इसके वाइस चांसलर है, ये भी आपको याद रखना है। और 1970 में ही दान पर शोध किया था इस विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस शहर ने मैं सुरक्षित तो मेरा परिवार सुरक्षित अभियान चलाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाखल शहर ने मैं सुरक्षित तो मेरा परिवार सुरक्षित अभियान चलाया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फतेहाबाद जिले के जाखल शहर ने मैं सुरक्षित तो मेरा परिवार सुरक्षित अभियान चलाया है, ताकि इसके तहत आम लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में बताया जा सके। दोस्तों जिक्र फतेहाबाद का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। इसे गुलाबी नगरी व पिंक सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर संत मीर शाह की मंजार जासी हुमायूं का विलेख मिला था। और 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद और हिसार पर आक्रमण किया था। और हरियाणा में सबसे प्राचीन हवेली, जिसे फिरोज शाह तुगलक की हवेली भी कहते हैं, वह फतेहाबाद में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना व प्राचीन स्थल है बिराना। और यहाँ पर पपीहा पर्यटन स्थल भी है और चिल्ली झील भी स्थापित है फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की किस महिला को रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किस महिला को बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूजा कंबोज को रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये है क्या? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यमुनानगर जिले के रादौर शहर की ग्लोबल हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य पूजा कंबोज को रस्टिक अफेयर की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रस्टिक अफेयर लकड़ी व पत्थर से बनाए गए आभूषणों को 17 देशों में निर्यात करता है। हर वर्ष इन आभूषणों को प्रचार करने के लिए एक नए चेहरे का चुनाव करता है। इसी के लिए इस वर्ष ग्लोबल हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य पूजा कंबोज को इन आभूषणों के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों जिक्र ब्रांड एम्बेसडर का हुआ तो हरियाणा के कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबा रामदेव योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है। अनु कुमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर है। और मानसी छिल्लर ये एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है, जो 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। और ये झज्जर के बामडोली से बिलोंग करती है। सविता पुनिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिरसा की ब्रांड एम्बेसडर से ऐसे सविता से ऐसे सिरसा। और ये हॉकी की प्लेयर है और सिरसा के जोधका गांव से बिलोंग करती है। और प्रीति चौधरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर है, पैसे प्रीति पैसे पानीपत। और दीपा मलिक हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है, ये सोनीपत के बैसवाल गांव से बिलोंग करती है और शॉटपुट की खिलाड़ी है और भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष भी है। और पढ़ लेते हैं, योगेश्वर दत्त कुश्ती खेल से बिलोंग करते हैं और सोनपत के बैसवाल गांव से बिलोंग करते हैं। मनु बाकर खसरा व रूबेला की ब्रांड मास्टर है और निशानेबाज की प्लेयर है और झज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति के अनुसार किस गांव में शराब ठेके खोलने पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी कन्या गुरुकुल वाले गांव में। इनकी जिस गांव में भी कन्या गुरुकुल है उस गांव में अब कोई भी शराब ठेका नहीं खुलेगा। इसकी घोषणा नई आबकारी नीति में लागू की गई है और 20 मई को नई आबकारी नीति लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार ने जिलों में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के अधिकार किसे दिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो डीसी को दिए इसके अधिकार। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रदेश सरकार के सभी जिलों के डीसी को डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया है।
अगर वह कहीं भी डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है तो डीसी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर इनकी नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि कोरोना बीमारी के कारण बहुत सी डॉक्टरों की जरूरत है। दोस्तों अब रिवीजन टाइप आएगा, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा सरकार जल संसाधनों के सतत विकास व संरक्षण के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो राज्य जल प्रबंधन योजना को लागू करेगी, और इससे पहले अटल और मेरा पानी मेरी विरासत की योजना को भी लागू कर चुकी है गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग का अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया? तो वंदना सिसोदिया को। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम राज्य में कितनी लाइब्रेरी खोलेगा? तो 11 लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को मेडिकल संबंधी सलाह लेने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा वाटर अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो सतबीर सिंह कादियान को, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को कितने कॉपीराइट मिले? तो 4 कॉपीराइट मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस शहर ने मैं सुरक्षित तो मेरा परिवार सुरक्षित अभियान चलाया? तो जाखल ने, और ये फतेहाबाद जिले में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की किस महिला को रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूजा कंबोज को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति के अनुसार किस गांव में शराब ठेके खोलने पर पाबंदी लगा दी है? इनकी जिस गांव में कन्या गुरुकुल है उस गांव में कोई भी शराब ठेका नहीं खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार ने जिलों में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए अधिकार किसे दिए? तो डीसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनकी नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने इसमें कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन इकलौते हरियाणा ने इसमें से 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कब से कब तक आयोजित करवाए जाएंगे? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और उसके तो इसके बारे में डिटेल से लिखना है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।